अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपके नमाज रोज़े सही जा रहे होंगे और रमज़ान के महीने को दिल से इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, इसकी स्टिचिंग जो है ना, ये है फ्रंट साइड वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो आम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं पैंट ट्राउज़र की, तो हम उसके इस क्रोच एरिया की यानी कि ये आसन की सिलाई लगा लेते हैं फ्रंट साइड की, फिर बैक वाले के आसन की सिलाई लगा लेते हैं। लेकिन मैंने जो स्टिचिंग की थी ना, वो मैंने ऐसे नहीं की। एक फ्रंट पार्ट लिया और इसके ऊपर एक बैक पार्ट रखा और इसको ये किनारे की सिलाई लगाई। सबसे पहले ये पौंचे तक किनारे की सिलाई लगाई। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसको हम ये साइड वाली जो सिलाई होती है सबसे पहले ये लगा लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये लगा लेंगे। सिलाई लगा के आप लोगों को फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने दोनों पार्ट्स पे सिलाई लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी कि इनको हल्का सा प्रेस करके सीधा कर लूँगी। ये जो सिलाई का रुख है ये हम लोग फ्रंट साइड पे रखेंगे। ये इस तरह इसका जो रुख है इस तरह हम रख के इसके ऊपर इस्त्री करूँगी और फिर उसके ऊपर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इनके एक पाँव की इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है और इसमें कोई सलवटें नहीं पड़ेंगी जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है, कवर सिलाई लगा ली है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सिलाई लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, लेकिन मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती हो तो लगा लीजिएगा। इस पे भी मैंने लगा लिया। अब हमने इसका बनाना है पौंचा। अब हम इसका पौंचा फोल्ड करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कटिंग में बताया था कि ये जो एक्स्ट्रा है ये तिरछी जा रही है कटिंग। ये तिरछी कटिंग क्यों जा रही है, स्टिचिंग करते वक्त आप लोगों को बताऊंगी। वो इसलिए कि हम जब यहाँ से अपना पौंचा फोल्ड करते हैं ऐसे, तो ये ऊपर जाके जो हमारा पौंचा होता है ना वो खुला हो जाता है। और अगर हम इसको इसी तरह स्ट्रेट कट कर दें तो ये वाली जो जगह है वो कवर नहीं होती। इससे ना फिर पौंचे में बाजू का यहाँ से खिंचाव पड़ रहा होता है, यहाँ से खिंचाव पड़ रहा होता है, सेटिंग का पता नहीं चलता। अगर इस तरह इसकी तिरछी कटिंग की जाए तो ये इस तरह बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। ये जो तिरछी कटिंग होती है ये आम ट्राउज़र में भी कर सकते हैं, शलवार की कटिंग कर रहे हो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये जो पौंचा होता है ये वाला, ये ऊपर जाके खुला हो जाता है। और अगर इसको इसी तरह ही ऐसे सीधा ही कट करें तो फिर ऊपर इसकी फोल्डिंग करते वक्त इस तरह मसला होता है। अब मैं इसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। पौंचा हमारा तैयार। मैं दोनों साइड के पौंचे तैयार करके आप लोगों को फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके पौंचों पे सिलाई लगा ली है। अब इसके ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे और हम इसकी जो फिटिंग वाली सिलाई है ट्राउज़र की, पैंट ट्राउज़र की, वो लगा लेंगे। ये एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी। अब इसकी फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा लेंगे। मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगाई है। जब हम लोग ये क्रोच एरिए पे आएँ, यहाँ से ना 1 इंच सिलाई छोड़ देनी है। ये आप लोगों ने सिलाई नहीं लगानी। इसका फिर मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी कि ये मैंने ऐसे क्यों किया है। अब मैं इसको सीधा करके पहले इसकी मैं क्रीज बना लूँगी। मैंने इसको प्रेस कर लिया है और इसकी क्रीज भी बना ली है। अब मैं जो दूसरा पॉइंट है उसको भी इसी तरह सेट करके इसकी क्रीज बना लूँगी। इससे क्या होता है, साथ साथ प्रेस करते जाएं और सबसे पहले इसकी ये स्टिचिंग कंप्लीट करके बाद में क्रोच एरिया और उसके ऊपर नेफे की सिलाई करें, तो जितने भी सलवटें और जितने भी मसले होते हैं ना वो साथ साथ निकलते जाते हैं। अच्छा जी, ये दोनों की फिटिंग हो गई है। इसको भी मैंने 1 इंच यहाँ से छोड़ दिया है। इसको भी मैंने 1 इंच यहाँ से छोड़ दिया। इसकी सिलाई नहीं लगाई क्रोच एरिया वाली जगह पे। अब हमने इसके आसन जोड़ने हैं। इसको उठाना है, इसको उठाना है और हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। सिलाई हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, अगेन यहाँ पे आके 1 इंच दोबारा छोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे ये छोड़ा है 1 इंच, इसी तरह जब इसकी हम सिलाई लगाएंगे तो ऊपर से लगाएंगे और यहाँ पे आके दोबारा 1 इंच छोड़ देंगे।
अब देखें ये आसन जोड़ते वक्त ये भी फ्रंट साइड वाला पार्ट है और ये भी फ्रंट साइड वाला पार्ट है। इसकी स्टिचिंग थोड़ी सी अलग है। जब हम आम रूटीन में इसकी स्टिचिंग करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का ये आसन ही जोड़ते हैं, लेकिन अब देखें मैंने ये सारा कुछ स्टिच करके इसके बाद मैं एंड में ये कर रही हूँ, आसन इसका जोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी और इलास्टिक की पैमाइश कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ईजी तरीका है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इतना इलास्टिक चाहिए और जो वो परफेक्ट आएगा, जिससे हमें तंगी भी ना हो और खुला भी ना हो। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुला हम लोग ले लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम ले लेते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा ना टाइट हो जाता है। तो इसका भी एक बहुत ज़बरदस्त सा तरीका है, आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरह हम लोगों ने इलास्टिक की पैमाइश लेनी है। अब ये फ्रंट साइड वाला आसन हो गया, उसके बाद फिर मैं ये बैक साइड वाला आसन जोड़ूंगी, मेरा ट्राउज़र कंप्लीट, उसके बाद इलास्टिक लगाना है। आसन की मैंने सिलाई लगा ली है और इसकी जो रहती थी, जो मैंने 1 इंच छोड़ा था, इसको हमने क्या करना है कि ये जो सिलाई वाला मार्जिन है, एक का रुख हमने इस तरफ करना है और एक का रुख हमने इस तरफ करना है करके, और फिर अब हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि क्रोच एरिया फटेगा नहीं। अच्छा जी, अब ये है मेन पॉइंट। देखें ये जो हमारा इलास्टिक वाला जो है, हमने पहले पैमाइश करनी है इलास्टिक की कि हमने इलास्टिक कितना चाहिए होगा। इसके लिए आप लोग ने क्या करना है, मैं 28 इंच इलास्टिक लेती होती हूँ, उसमें सिलाई का मार्जिन भी आ जाता है और टोटल 26 इंच इलास्टिक बच जाता है सिलाई करने के बाद। हमने क्या करना है कि ये जो इसकी फ्रंट साइड होती है ट्राउज़र की, इसके साथ हम लोगों ने इलास्टिक पैमाइश करना है जितना ये आए। अब ये इतना आया, मैं इसको यहीं पे कट कर लूँगी और फिर मैं पैमाइश करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना आया। ये देखें, ये 28-29 इंच आया है। मैं इसमें 1-1 इंच ऐसे 1.5-1.5 इंच इसके ऊपर कर दूंगी तो ये इतना हो जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। 26-27 इंच तो मुझे चाहिए होगा, 26-27 इंच, 1-1 इंच इसके ऊपर आ जाएगा तो 28 और 29 वाला जो इंच है वो इसमें कवर हो जाएगा। आप लोग भी इसी तरह अपने पैंट ट्राउज़र की इलास्टिक की पैमाइश कर सकते हैं। स्टिचिंग के वक्त आधा पौना इंच ऊपर नीचे हो सकता है। और दूसरी बात, जब हम इलास्टिक लगाने लगें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सिलवटें पड़ती हैं और बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि चारों तरफ हाफ इंच की, पौने इंच की इस तरह सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद फिर आसन बनाना है, आसन बना नेफा बना के उसके बाद फिर आप लोगों ने इलास्टिक डाल देना है, जिससे ना बड़ी आसानी से इलास्टिक लग जाएगा। अगर स्टिचिंग करते वक्त साथ ही आप लोग इलास्टिक भी साथ ही डालेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत मसला हो जाएगा, खास तौर पर जो नए होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उन्हें मसला होता है। इससे बेहतर ये है कि पहले आप ये वाली सिलाई लगाएं, उसके बाद फिर आप ये वाली सिलाई लगाएं चारों तरफ, पहले ये वाली, उसके बाद फिर ये वाली, फिर इसमें इलास्टिक डाल के उसको सीधा कर लें। इसमें इलास्टिक डालिए और डालने के बाद यहाँ पे जो सिलाई का मार्जिन रहता था वो भी मैंने स्टिच कर दिया और सेफ्टी पिन की मदद से इसमें इलास्टिक डाल दी। और अब हम इसकी चुनट्स कैसे बराबर करेंगे, इस तरह करके ये सिलाई वाली जगह से इस सिलाई वाली जगह से, और इधर से ये सिलाई वाली जगह, इधर से ये सिलाई वाली जगह, चारों तरफ से आपने ऐसे पकड़ के इसको सीधा करना है, तो इसकी जो चुनट्स हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। और फिर आप इसकी जो इस तरह खींचते जाएंगे और सेंटर में सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक इधर उधर ना सरके। ये देखिए जी, मेरे ट्राउज़र्स हो गया है रेडी। मैंने इसकी क्रीज़ भी बना लिया है, प्रेस भी कर लिया है। और मैं खुले खुले थोड़े कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने पिछले साल मैंने जो स्टिचिंग की थी वो मेरी जो ट्राउज़र थे वो बहुत ही जल्दी फट गए और टाइट सिल गए। तो इस दफ़ा फिर मैंने इनको इस तरह स्टिच किया है कि खुले भी बने और इतना जल्दी फट भी ना सकें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आइडिया, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें। दुआओं में याद रखा करें, दुआएं जो होती हैं ना वो सब के लिए की जाती हैं, चाहे कोई अपना है या कोई पराया है, कोई सज्जन है या कोई दुश्मन है, सब के लिए दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला दुआ भी तब ही कबूल करता है कि पहले दूसरों के लिए मांगो फिर अपने लिए मांगो, तब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। और मैंने हमेशा अल्लाह से यही दुआ की है
कि अल्लाह पाक सब की परेशानियां दूर कर, जो बीमार हैं उनको शिफा अता कर, जो बेघर हैं उनको घर अता कर, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता कर। उसके तफ़ैल मेरी औलाद को नेक औलाद बनाना, उसके तफ़ैल मुझे भी शिफा दे देना, उसके तफ़ैल मेरी भी परेशानियां दूर कर देना। तो पहले दूसरों के लिए मांगें, तब अपने लिए मांगें, तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल करता है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।